अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फसाद बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, ये फितने फसाद का जमाना है और बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत बनावटी जो है बयान की जाती है और सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई बात अगर किसी से कोई सुन लेता है तो उसको फौरन आगे चलता कर देता है, यानी शेयर करना शुरू कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए जाते हैं, यानी बहुत सारे वाकयात गढ़ लिए जाते हैं जो मनगढ़ंत होते हैं और उसका निस्बत उसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया जाता है, जिसको मनगढ़ंत अहादीस कहा जाता है, मनगढ़ंत रिवायात कहा जाता है। तो मैं मनगढ़ंत रिवायात में से अहादीस में से 4 मनगढ़ंत वाकयात मैं बयान कर चुका हूँ। आज 5वां मनगढ़ंत वाकया को मैं बयान करूंगा कि ये आज के सबक में मैं 2 वाकये को बयान करूंगा जो बहुत ही मशहूर और मारूफ वाकया है और इसको हदीस से जोड़ा जाता है, हालांकि हदीस में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आइए ये वाकया क्या है देखते हैं। देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, इसको देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होकर ईमान लाना। यानी एक बूढ़ी औरत मक्का मुकर्रमा में थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया और लोग धीरे धीरे मुसलमान होने लगे, तो सारे मक्का में ये बात आम हो गई कि एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौजुबिल्लाह। अगर कोई इनकी बातों को सुन लेता है तो उसके ऊपर ऐसा जादू हो जाता है कि वो उसका दीन जो है कबूल कर लेता है और लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर। तो एक बूढ़ी औरत ने जब ये वाकया सुना और बहुत मशहूर हो गया जब कि कुरैश में से एक नौजवान है जो लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, अपने बाप दादा का दीन छोड़कर उसके दीन को कबूल कर ले रहे हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, गट्ठर बांधा और शहर के बाहर जाने का इरादा कर लिया और अपना बोरिया बिस्तरा अपना गट्ठर लेकर जा रही थी। क्योंकि उसका गट्ठर बहुत वजनी था इसलिए बहुत मुश्किल से वो जा रही। उसी रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद करनी चाहिए। कहा कि ऐ अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं, लाइए मैं आपका बोझ पहुँचा देता हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, मेरा सामान जंगल में पहुँचा दो। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत को उसकी गट्ठर लेकर जंगल में पहुँचा देते हैं। तो जब वो गट्ठर वहाँ पर पहुँचा देते हैं तो फिर वो बूढ़ी औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि ऐ नौजवान, तुम बहुत अच्छे अखलाक के इंसान मालूम होते हो, तुम बहुत अच्छे मालूम होते हो, इसलिए मैं तुमको एक नसीहत करती हूँ कि देखो, मक्का में एक मोहम्मद नाम का शख्स आया है जो अपनी दीन लोगों से कबूल करवा ले रहा है और उसके बातों में इतनी जादू है कि अगर कोई उसकी बात को सुन लेता है तो उसका दीन कबूल कर लेता है। बहुत सारे लोगों ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर उसके दीन को कबूल कर लिया है, उसके पीछे चलने लगे हैं। इसलिए मैं तुमको नसीहत करती हूँ कि मोहम्मद नामी शख्स अगर तुमको मिले तो तुम उससे दूर रहना, उससे बात भी मत करना, वरना तुम भी अपने बाप दादा का दीन छोड़कर उसका दीन कबूल कर लोगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अम्मा, मोहम्मद मेरा ही नाम है। बूढ़ी औरत ने सोचा कि जिसका अखलाक इतना उम्दा हो, जो इंसान इतना अच्छा हो, भला वो जादूगर कैसे हो सकता है, भला वो गलत बातें कैसे कर सकता है, यकीनन इसका दीन सच्चा होगा। उस बूढ़ी माँ ने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया और कलमा शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दोस्तों, ये वाकया बिल्कुल मनगढ़ंत है, हदीस में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। और दूसरा वाकया आइए दिखाते हैं। देखिए, नंबर 2 लिख दी है कि एक औरत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी इयादत करने जाना और औरत का मुसलमान हो जाना। यानी ये वाकया भी बहुत मशहूर है, लोग इसको बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के एक गली से गुजरते थे तो एक यहूदी औरत रास्ते में कांटा बिछा देती थी और जब अल्लाह के नबी गुजरते थे तो उनके ऊपर कूड़ा फेंक। तो बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा न रास्ते में कांटे बिछे हुए थे, न अल्लाह के नबी के ऊपर किसी ने कूड़ा फेंका। तो अल्लाह के नबी ने लोगों से पूछा कि भाई, वो औरत कहाँ गई जो रोजाना हमारे रास्ते में कांटे बिछाती थी और मुझ पर कूड़ा फेंकती थी।
تو लोगों ने बताया कि उस औरत का तबीयत खराब है, बीमार है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाते हैं उसकी इयादत करने के लिए। वह औरत देखती है कि वो शख्स हमारी इयादत करने के लिए आया है, मिजाज पुरसी करने के लिए आया है, जिसके रास्ते में मैं कांटे बिछाया करती थी और जिसके ऊपर गंदगी और कूड़े फेंका करती थी। तो वो औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर ईमान ले आती है। दोस्तों, ये दोनों वाकयात हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है। जी दोस्तों, ये दोनों वाकयात हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है, बल्कि मोतबर उलमा ने इसको अपनी किताबों में मनगढ़ंत कहा है, इसलिए इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है। जी दोस्तों, बहुत सारे उलमा ने, मोतबर उलमा ने इन दोनों हदीसों को, इन दोनों वाकयात को मनगढ़ंत कहा है, इसलिए ये वाकयात बयान करना जलसों में, बयानों में लोगों के सामने जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से हम सबको बचना चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, ताकि जो लोग इसको हदीस समझते हैं, इस वाकया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं और उन तक सही बात नहीं पहुंच सकी है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी सच्चाई को समझ जाएं और इन हदीसों, इन वाकयात को, इन मनगढ़ंत हदीसों को, मनगढ़ंत वाकयात को आगे शेयर करने से बाज आए। तो दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो यकीनन बहुत अच्छा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो ऐसा था कि सहाबी बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे बात करते थे तो वो शख्स ये समझता था कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले हैं और नबी के लिए सबसे ज्यादा खास हम ही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोला बेटा बना दिया था। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हमको डांटा नहीं, यानी छोटे बच्चे थे, 8 साल के उम्र से ही मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त रहता। लड़पना का वक्त था, कोई चीज हमसे टूट जाता, कोई चीज फूट जाता, कोई चीज नुकसान हो जाता, कुछ भी हो जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमको डांटते नहीं थे, कभी भी हमारे ऊपर नाराज नहीं हुए, कभी भी गुस्सा नहीं हुए। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो यकीनन बहुत आला था, मगर इन अखलाक को झूठे वाकयात से जोड़कर मनगढ़ंत हदीस तैयार कर देना और लोगों के सामने बयान करना, अपनी बात का असर रखने के लिए, अपने बात में असर पैदा करने के लिए, दोस्तों ये जायज नहीं है। इसलिए इन दोनों हदीसों को आप बयान करने से बाज आ जाएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि जो लोग इस वाकयात को हदीस समझते हैं, इस वाकयात को जान जाए कि ये मनगढ़ंत वाकयात हैं, मनगढ़ंत हदीसें हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स बगैर तहकीक किए हुए ऐसी बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो क़यामत के दिन बहुत बड़े पकड़ का जरिया बन जाएगा। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम किसी भी बात को, किसी भी हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने से बहुत डरते थे, जल्दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मंसूब नहीं करते थे, यानी हदीस को बयान करने में इतना एहतियात सहाबा किराम करते थे। तो हम लोगों की क्या मजाल है, इसलिए हम लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। जो बात मोतबर उलमा से हम सुने कि वाकई में ये हदीस है और उसके ऊपर पुख्ता अज़्म हो और पुख्ता इल्म हो कि वाकई में ये हदीस है, तभी उसको बयान करना चाहिए। वरना सुनी सुनाई बातों पर, जैसे जमात के जो नए साथी होते हैं, जमात में जुड़ जाते हैं, उनको इस तरह के वाकयात सुनाए जाते हैं और वो उनके जो बड़े सुनाने वाले होते हैं तो किसी हदीस का हवाला नहीं देते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना है, और उनके बड़ों के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हमने अपने बड़ों से सुना है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, ऐसी बातों को सुनकर आप आगे शेयर न करें, लोगों के सामने बयान न करें, वाज़ो नसीहत में इसको इस्तेमाल न करें। दोस्तों, आखिर में मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ
کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور دین کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اس لیے اس ویڈیو کو ثواب خیر سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے، سبسکرائب بھی کریے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریے. آپ ہمارا مدد کریں. انشاءاللہ اس طرح کی حدیثیں، من گھڑت روایات، من گھڑت واقعات میں آپ کے سامنے روزانہ لاتا رہوں گا. تب تک کے لیے